तो अब आपको बता दें कि एक्टर गोविंदा आज सुबह गोली लगने से जख्मी हो गए थे और हादसा उस वक्त हुआ जब गोविंदा अपने घर पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को चेक कर रहे थे और उसी दौरान रिवॉल्वर उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। जमीन पर रिवॉल्वर गिरने से उसमें फायर हो गया। आपको बता दें कि गोली उनके पैर में लगी है। गोविंदा को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने गोली निकाल दी है और फिलहाल गोविंदा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गोविंदा के साथ हादसा। सुबह करीब 4:45 का वक्त और फिर एक हादसा जिसने बॉलीवुड के साथ पूरे देश में खलबली मचा दी। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा आज सुबह पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोविंदा के पैर से गोली निकाल ली गई है और अब वो खतरे से बाहर हैं। पत्नी सुनीता और बेटी टीना आहूजा गोविंदा के साथ हैं। बताया जा रहा है कि रिवॉल्वर साफ करने के दौरान गलती से गोली चल गई। गोली गोविंदा के घुटने के पास लगी, जिससे वो घायल हो गए। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि वो एक प्रोग्राम के लिए कोलकाता जा रहे थे। 6 बजे की फ्लाइट थी। अलमारी में पिस्टल रखते हुए मिस फायरिंग हो गई और उनके घुटने के नीचे गोली लग गई। उन्हें तुरंत अंधेरी के अस्पताल ले जाया गया। गोली निकाल ली गई है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। घबराने की फिलहाल कोई बात नहीं है। खबर आने के बाद पूरे बॉलीवुड में खलबली मच गई। फैंस परेशान हो गए। गोविंदा के रिश्तेदार भी उनका हाल लेने अस्पताल पहुंचे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी फोन पर बात कर गोविंदा का हाल चाल जाना। गोविंदा के साथ काम कर चुकी हीरोइन भाग्यश्री ने गोविंदा के साथ हुए हादसे को लेकर रिपब्लिक टीवी से बातचीत की। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। इस बीच गोविंदा ने फैंस के लिए लड़खड़ाती आवाज में एक ऑडियो मैसेज जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के और माता पिता के आशीर्वाद और गुरु की कृपा से मुझे जो गोली लगी थी वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टरों का। आप सब लोगों ने जो प्रार्थनाएं की हैं उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल गोविंदा खतरे से बाहर हैं। उन्हें अभी आईसीयू में ही रखा जाएगा। गोविंदा के ऑडियो मैसेज के बाद उनके फैंस की चिंता जरूर थोड़ी कम हुई है। फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट आपने देख ली और अब ये भी जान लेते हैं आखिर क्या दावे किए जा रहे हैं और इसके पीछे का सच क्या है। दावा कि पिस्टल गिरने से यह हादसा हुआ है और पैर में गोली लग जाती है। सवाल है कि पिस्टल अनलॉक कैसे हो गई। इसके अलावा पिस्टल की सफाई के वक्त यह हादसा हुआ, ये दावा किया जा रहा है। इस दौरान उनको पैर में गोली लग जाती है। पिस्टल सफाई के वक्त लोडेड कैसे थी? क्या वो पहले से ही लोडेड थी? वो अनलॉक कैसे हुई? इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? एक और दावा, फ्लाइट के लिए वो निकल रहे थे, उस दौरान ये हादसे की खबर सामने आई है। अचानक पिस्टल की याद क्यों आ गई? जब फ्लाइट के लिए जाना था तो अचानक से क्या हुआ? दावा, गोविंदा को कोलकाता जाना था, फ्लाइट से वो निकल रहे थे। सवाल खड़ा होता है कि कोलकाता जाने से पहले पिस्टल की सफाई करना क्यों नहीं याद आया? पिस्टल अचानक से साफ वो क्यों करने लगे? क्योंकि इस बीच ही यह हादसा हुआ है। ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि गोविंदा फ्लाइट से कोलकाता जा रहे थे। एक और सवाल यहाँ कि क्या गोविंदा फ्लाइट में पिस्टल साथ ले जाना चाहते थे, इस वजह से वो सफाई कर रहे थे? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे राम रहीम की। सच्चा सौदा डेरा
की बात करें तो राम रहीम के बाहर निकलने के बाद से ही अब चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि एक तरफ विधानसभा चुनाव है और इस बीच उनकी पैरोल की खबर जैसे ही सामने आई है, तमाम प्रतिक्रिया अब सामने आने लगी है। उनके बाहर आने को लेकर भी लोगों का अलग अलग मानना है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को मंजूरी दे दी है। दरअसल हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और परिणाम 8 अक्टूबर को आएगा। राम रहीम की पैरोल को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया ये भी जाता है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का हरियाणा की 36 सीटों पर असर है। यही वजह है कि चुनाव के बीच राम रहीम की पैरोल की मंजूरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को सशर्त पैरोल दी है। पहला, जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम हरियाणा में नहीं रहेंगे। दूसरा, राम रहीम कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे। तीसरा, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। यौन शोषण और मर्डर केस में राम रहीम रोहतक जेल में सजा काट रहे हैं। पैरोल के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहेंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सरकार से कहा गया है कि अगर राम रहीम आचार संहिता या शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी पैरोल तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी। यौन शोषण और मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम 20 साल की सजा काट रहे हैं। हाल ही में राम रहीम ने सरकार से इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। इससे पहले राम रहीम अगस्त में 21 दिन की फरलो पर बाहर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं, दरअसल ये पूरा का पूरा वोट का चक्कर है। कैसे चक्कर है ये समझाते हैं। क्योंकि फरवरी 2022 21 दिन की पैरोल पर राम रहीम बाहर आए थे, तब पंजाब विधानसभा चुनाव था। हरियाणा निकाय चुनाव में किस तरह से पैरोल मिली थी? 2022 में 30 दिनों के लिए वो बाहर आए थे। उस वक्त ये निकाय चुनाव चल रहे थे, यानी कि कैसे चुनाव के वक्त पैरोल पर बाहर आते रहे हैं राम रहीम, ये आपको बता रहे हैं। अब इसी तरह से आदमपुर उपचुनाव में भी बाहर आए थे 40 दिनों के लिए। अक्टूबर 2022 में 40 दिनों के लिए आए थे। यही सिलसिला हरियाणा पंचायत चुनाव में भी देखने को मिला था, जब जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे राम रहीम। राजस्थान विधानसभा चुनावों में भी यही पैंतरा आजमाया गया था। नवंबर 2023 में 29 दिनों की पैरोल पर बाहर आए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी यही किया गया। और बाहर कब आए? सितंबर 2024, यानी कि ये कहें कि 1 दिन पहले, और 20 दिनों की पैरोल पर बाहर आए हैं। यानी कैसे कैसे पैंतरेबाजी होती रही चुनावों में, ये देखने को मिलता रहा है।